ये गाइस स्वागत है तुम्हारा बीजीएमआई के एक और कॉन्करर रैंक पुश लॉबी के गेम प्ले में जहाँ पे तुम्हारे भाई ने तबाही इनटू 100 कर रखी है। और आज का गेम प्ले भाई कोई विक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज का गेम प्ले इरेंकल का। और मेरे ताऊ जी यकीन मानो ये गेम प्ले देख के तुम्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि इसमें जो बंदूक की पेटियाँ बनाई है ना घुस के, मतलब नेक्स्ट लेवल सेटिस्फैक्शन है। और फिलहाल इतने दिन बाद मेरे भाई रीजने के बाद अपनी कहीं जाके ऐसा गेम प्ले बना है जिसके लिए भाई तुम लोगों को, मेरे को लगता है शायद अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि मुझे घंटा उम्मीद नहीं है तुम लोग करोगे। लेकिन मैं फिर भी लगातार वीडियो डालता रहूँगा। अब आगे जो होगा वो तो देखा ही जाएगा। पर आज का जो गेम प्ले है वो ना, मतलब देख के जाना, अरे कतई लट बजा रखे हैं बंदों में घुस के। तो खैर कोई बात नहीं, अब फिलहाल ये वाली चीज़ को इग्नोर करो। अभी मैं मरा था, अब गेम प्ले की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। अब मैं जैसे इग्लू पे जाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई, यकीन मानो मुझे कोई भाई इग्लू बहुत दूर पड़ रहा था, लेकिन फाइनली जाके मेरे को ये यूएस मिलती है। और स्टार्टिंग में मैं रिकॉर्ड करना भूल गया भाई, इस बंदे और मेरे बीच जो आगे चल रहा है भाई, गाड़ी को लेके क्या ही गलत सीन हो रखे थे। लेकिन फाइनली तुम्हारा भाई ये यूएस लेके यहाँ से निकल जाता है। और तभी ये बंदा भी पता नहीं कहाँ से ये वाला मॉन्स्टर ट्रक लेके आ जाता है। अब बस तुम मेरे और इसके बीच की ये वाली रेस एंजॉय करो। और देखो भाई इस बंदे के साथ क्या ही गलत सीन करे, गाड़ी लेके ये खुद को कुछ ज़्यादा ही ये अपने को रेसर समझ रहा है। इसका कतई बहुत उतारा है। अब भैया जी तो यहाँ पे बॉट मारने से चूक जाते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई बॉट को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इट इज़ मैंडेटरी है। और केडी भी तो मेंटेन करनी है मेरे भाई, कॉन्करर लॉबी है तो किल लेनी पड़ेगी। अब यकीन मानो ये वाला गेम खेलते हुए भाई मेरी फट के 4/64 हो रखी थी, क्योंकि मैंने कभी इरेंगल खेला ही नहीं था। इससे पहले खेला था जब भी मैंने माइनस ही लगा। लेकिन आज जो रिकॉर्ड बना है ना, बस तुम देखते जाओ। अब मैं अपना ये जो भी है ये गंदा सा ये गाड़ी लेके सीधा इस वाले घर पे आता हूँ, सोच के कि मेरे को भाई गन वगैरह मिलेगी और मैं बंदों की लठ बजाना चालू करूँ। लेकिन इन्होंने ये बम्बा बुरे दिए। और फाइनली जाके कहीं मेरे को एक बंदूक मिली और सामने बंदा। और ये मॉन्स्टर ट्रक वाला तो तुम्हें याद ही होगा, ये वही नल्ला बेरोजगार है जो मेरे पीछे आ रहा था। अब मैंने इसको थोड़ा बहुत मारा, लेकिन ये बचा। पर इट इज़ फाइन एंड इट इज़ ओके, ये तो चलता रहता है। अब मैंने सोचा क्यों ना इसको छोड़ो, ये गया भाड़ में। मुझे सामने वाले एक छोटे से इग्लू से एक बंदा दिखता है, तो मैं इस पर थोड़ा फायर करके इसे मारने की ट्राई करता हूँ। अब इसकी भैंस का डंडा मारूं, कद्दू काटूं, क्या काटूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बंदा बच जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं सबसे पहले एक स्मोक करते तो सोच के कि ये बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। और तुम्हारा भाई नेड गॉड की तरह इधर नेड फेंक के इसको उड़ा देगा। अब मैं पहला नेड फेंकता हूँ सोच के कि शायद इसमें तो ये मर जाएगा इजीली। लेकिन ये बंदा इस नेड में नहीं मरता और मैं दूसरा नेड फेंकता हूँ। ये नल्ला बेशरम बंदा इस नेट में भी नहीं मरता। पर कोई बात नहीं, इट इज़ फाइन। अब मैं उधर से रोटेशन देके सीधा इस वाली साइड आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बंदे लड़ रहे थे। अब मेरे को लगा इस घंटा घर पे कोई तो होगा मेरे ताऊ जी, और मैं लट्ठ बजा दूंगा उसके। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं होता। लेकिन तभी यहाँ से एक उड़न खटोला अपनी तश्तरी लेके निकल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मारा जाए। लेकिन डैम, मैं इसे नहीं मार पाता। पर इट इज़ फाइन, इट इज़ ओके। अब इसको तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे काफ़ी देर इधर बैठने के बाद मैं इस वाली साइड पे आता हूँ। और मैं जैसे इस वाली साइड पे आता हूँ, यहाँ पे एक नल्ला बंदा कामे मारने की ट्राई करता, जिसके साथ देखो मैंने क्या ही गलत सीन करे। आज के बाद ये भाई कभी कामे हमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जैसे मैं इस वाली साइड आता हूँ, बस देखो तुम लोग। अब भैया जी तो कुछ ज़्यादा ही काम हमें कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन पे एक नेड फेंका जाए, क्या पता ये मर जाए। पहली बार नहीं हो रहा था एंगल, छोड़ दिया। अब देखो बस इस नेड को देखो। अरे इसकी भैंस का कद्दू काटू, पर कोई बात नहीं। अब ये बंदा तो नेड से बच जाता है। मैं सोचता क्यों ना एक मॉलो की जाए, मॉलो से इस बंदे को निपटा जाए। और फिर एक स्मोक भी करा जाए, क्योंकि ये चीज़ कंपलसरी। और तभी मैं एक और मॉलो फेंक देता हूँ, सोच के उस साइड मॉलो डालता हूँ, इस साइड मॉलो डालता हूँ। अब देखो इस बंदे के साथ क्या ही गलत सीन हो गए। भैया जी पता नहीं क्या ही करना चाहते थे। अब यहाँ पे मैंने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया था, इसको IQ बोलते हैं, जो कि
तुम लोग शायद समझो ना समझो मुझे क्या ही घंटा फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम लोग रिस्पॉन्स ना के बराबर देते हो। अब मैंने आई क्यों जो लगाया था मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब वो बंदा वहाँ पे से मेरे को पता था उधर आएगा, मैं बॉलर डालूंगा, इधर से डालूंगा तो उधर जाएगा, और फाइनली वो एक जगह आके हील करता है। तो मेरे को पता था वो इधर ही बैठेगा, तो मैंने उसे निपटा दिया। अब खैर वो सारी बातें छोड़ो, मैं सबसे पहले जादुई पिटारे को खोलता हूँ सोच के मुझे कुछ तो मिलेगा यार, लेकिन कद्दू इसके कुछ नहीं मिलता मेरे को। अब इधर इधर इतनी देर होल्ड करने के बाद, लूट करने के बाद वो सीन काटने पड़ते हैं, क्योंकि तुम लोग वीडियो देखते ही नहीं हो, तो ये सीन तो घंटा तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं सोचता हूँ यार कोई तो मिले, मैं उसका सर फोड़ दूंगा। तभी इधर से थोड़े गन शॉट की आवाज़ आती है, और मैं चेक करने जाता हूँ कि भाई कौन है यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा हुड़दंग मचा रहा है। और तभी मेरे को इधर एक लेटा हुआ बंदा दिखता है, जिसको देखो तुम्हारे भाई ने क्या ही मारा। माय मिस्टेक, वो लेटा नहीं खड़ा था, तभी यहाँ पे एक बग्गी आ जाती है। अरे ये नल्ली थॉमसन रिलोड पे चल जाती है, और मैं सोचता हूँ क्यों ना स्कारल से इसे मारा जाए, लेकिन स्कारल में भी कौन से गोल थे, तो मैंने इसको रिलोड करा। अब मेरे को पता था ये बंदा वहीं पे बैठा है, तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ क्यों ना इसके ऊपर एक नेड किया जाए, क्या पता ये बंदा नेड से मर जाए और तुम्हारे भाई को किल्स मिल जाए। अब मैं इसमें नेड फेंकता हूँ। अब ये नल्ला बंदा नेट से तो नहीं मरता। मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, ये चीज़ फाइन है, ये चीज़ ओके। अब मैं इस वाली साइड आता हूँ, और मैं जैसे इस वाली साइड आता हूँ मेरे को एक बंदा दिखता है इस घर में, और काफ़ी देर होल्ड करने के बाद मैं सोचता हूँ कोई तो एंगल मिले मेरे ताऊ जी, मैं इसकी खोपड़ी फोड़ दूंगा। फाइनली ये बंदा थोड़ी सी अपनी खोपड़ी दिखाता है, और मैं इसके ऊपर नेड करता हूँ। क्या ये नेड सक्सेसफुल होगा वो तो देख के ही पता चलेगा, तो देखो बस। अब ये बंदा इस नेट से भी बच जाता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना कोई एंगल ढूंढा जाए, कोई निकाला जाए यार, कुछ तो करा जाए, इस बंदे का मरम्मत इलाज करी जाए। लेकिन कद्दू मेरा, यकीन मारो मेरे ताऊ जी, मुझे कोई एंगल नहीं मिलता। अब इतनी देर इधर होल्ड करने के बाद फाइनली कहीं जाके मेरे को ये वाला एंगल मिलता है, जहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखता है। अब मेरे को एक बंदा दिखता है, तो तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई क्या मैं मारेगा, और मैं कामे हामे मारता उसके ऊपर। अब देखने की बात है इस बंदे को कामे हामे से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन कामे हामे के बाद भी इस बंदे के साथ मेरी फाइट बहुत लंबी चलेगी मेरे ताऊ जी। बस तुम लोग देखो, अब जैसे ही मेरे को बंदे की साउंड आती है मैं मारता हूँ सबसे पहले इस पर कामे हामे। इससे फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन अभी गन फाइट देखो। बंदे को मैंने एक हेड दे दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर नेड करा जाए, और इसको नेड से उड़ाया जाए, नेड गोड की असली ताकत दिखाई जाए, और ऐसा मैं करता भी हूँ। इतनी देर इसके साथ फाइट चलने के बाद भी ये बंदा कहीं ना कहीं मरता नहीं है। भाई मेरी दोनों गन रिलोड पे आ जाती है। अरे इसकी भैंस का डंडा मारूं, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ फाइन है, इट विल बी ओके। अब काफ़ी देर इधर होल्ड करने के बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना कुछ तो करा जाए इस बंदे का यार, इस बंदे को मारने के लिए कोई एंगल ढूंढना जाए, लेकिन कद्दू मेरा, मुझे कोई एंगल नहीं मिलता। अब इधर इतनी देर अपनी घिसने के बाद, अपने इतना माथा पड़वाने के बाद कहीं जाके सामने वाले इग्लू पे एक बंदा लेटा रहता है, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था। और मैंने तुम्हें सॉरी बोलता क्योंकि वॉइस ओवर में थोड़ी सी आगे पीछे हो जाता है, एंड इट इज विल फाइन, एंड इट इज़ ओके, सब तो चलता रहता है। फिलहाल यहाँ पे मैं पता नहीं क्या करना चाह रहा था, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था कि मैं खूबसूरत हूँ, तो मुझे अपने को देख लेना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। फाइनली कहीं जाके मेरे को उस बंदे की वहाँ से फूट आती है, जो कि उधर इग्लू पे लेटा होता है। और इसको देखो मैंने बाईजान से कितनी जल्दी मारा है, बस तुम देखते जाओ। अब इस बंदे को तो इजी निपटा दिया, और चलो बेटा लो भी निकलो। कितनी देर और तुम यहाँ पे लेट के कैंपिंग करोगे, कैंपर राजा, कोई बात नहीं, पर ये चीज़ फाइन। अब देखो किल्स थे मेरे 4 और बंदे बचे थे 37। अब उधर से रोटेशन देने के बाद सीधा मैं इस वाली साइड आता हूँ, सोच के यहाँ पे मुझे कोई तो मिलेगा, लेकिन कद्दू मेरा, मुझे कोई नहीं मिलता। अब काफ़ी देर इधर होल्ड करने के बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना अपने इग्लू पे वापस जाया जाए, और वहाँ से देखो, वहाँ पे एक
नादान, एक नल्ला नल्ला बंदा वहाँ से कैमे हैमे मारने की ट्राई करता है। तो बस देखो तुम्हारे भाई ने इसका कैमे हैमे कैसे निकाला है। ये अपने को कुछ ज़्यादा ही गोकू समझने लगे हैं आजकल इस मोड को खेलने के बाद। लेकिन असली गोकू तो असली गोकू ही रहेगा ना। गलती से उनके कामे हमें इनके चूतड़ों पे पड़ेगी ना, कोई नहीं बचेगा। फिलहाल कोई बात नहीं। अब मेरे को जैसे ही साउंड आता है बंदा उधर से कैमे हैमे मार रहा है, तो बस देखो। चलो बेटा लॉबी निकलो। कितना काम है हमें मारोगे भाई, बस करो भाई। और कहाँ ले जाओगे इतना काम है हमें। फाइनली तुम्हारा भाई इस बंदे को भी निपटा देता है, जो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। इसे इजीली निपटा देते हैं। अब इधर इतनी देर थोड़ी बहुत लूट करने के बाद मैं सोचता हूँ और बंदे को मारना चाहिए, क्योंकि किल्स मिलेंगे तभी तो मज़ा आएगा। और यकीन मानो मेरे ताऊ जी, इस मैच में चिकन डिनर होना इम्पॉसिबल था। लेकिन तुम्हारे भाई ने चिकन निकाला है। बस तुम देखते जाओ। अब काफ़ी देर बेशर्मों की तरह, नल्लों की तरह इधर लूटते हुए। ये चीज़ भी नहीं चाहिए, वो चीज़ भी नहीं चाहिए। लेकिन जब लूट पड़ी होती है तो भाई कौन लालची नहीं होता। अब इतना लूट करने के बाद मैं जैसे ही अपने पुराने अड्डे यानी कि इस इग्लू पे आता हूँ भाई, यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसके साथ तुम मेरी फाइट देखना। पता नहीं ये बंदा अपने को क्या ही समझ रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई के हाथ में थी S12 के। अब चाहे कोई भी आ जाए, हैकर है या हैकर का पापा है, उसे तो देख लिया जाएगा। अब बस तुम देखो, मैं जैसे इस वाली इग्लू पे आता हूँ, मुझे लगता है कोई भी नहीं होगा, और होता भी है कोई नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से एक नल्ला बंदा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और उसके फुटस्टेप्स सुनते ही मैंने सोच लिया था आज तो इसकी मैं पेटी चमका दूंगा। अब बस तुम इस बंदे को देखो, ये मेरे साथ क्या है चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहता है। लेकिन बेटा ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अब देखना, अब ये सबसे पहले ऊपर आएगा, अपनी हल्की सी झलक दिखाएगा और यहाँ से फिर भागने की कोशिश करेगा, और ये दोबारा ऐसा करता है। लेकिन दूसरी बार में यकीन मानो मेरे ताऊ जी, तुम्हारे भाई ने इसका कतई इसका बहुत उतार दिया। बस तुम लोग देखो इस बंदे को, इस नादान परिंदे को। ये पता नहीं क्या ही चाह रहा था। शायद भाई का जिंदगी से मन उठ गया था। लेकिन कोई बात नहीं। निकल बेटा, चल तू भी लॉबी निकल। कितना और लूटेगा। और फाइनली तुम्हारा भाई इसको भी निपटा देता। अब फिर से एक और बार बेशर्म की तरह इधर लूट करते हुए मैं लूटे जा रहा था। इतनी पेटियाँ चमकाई थी, और मैं तुम्हें बस लूटने की अपनी क्या ही बताऊँ कथा। छोड़ो भाई, कोई बात नहीं। अब इधर से इतनी देर बेशर्मों की बार घूमने के बाद काफ़ी देर बाद इधर से एक बग्गी क्रॉस करती है। तो चलो क्यों ना इस बग्गी को पकड़ने की कोशिश की जाए, क्या पता एक और किल मिल जाए। तो लेट्स ट्राई आवर स्किल्स एंड व्हाट विल हैपन वी डोंट नो, लेट्स सी। अब ये नल्ला बंदा तो मेरे स्प्रे से बच जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। इट इज़ ओके एंड इट विल बी फाइन। ये सब तो चलता ही रहता है। अब इधर इतनी देर होल्ड करने के बाद मैं सोचता हूँ कोई तो आ जाए। मैं एक बंदे को मारूंगा, मैं किल करूँगा। मेरे को चिकन चाहिए, मेरे को किल चाहिए, मेरे को #1 करना है। और काफ़ी देर होल्ड करने के बाद इधर एक नल्ला बंदा बोबो जो लेके सीधा मेरे घर के छत पे आ जाता है। अब तुम बोलोगे तुझे कैसे पता। अब मैं तुम्हें छोटा सा एक सीन दिखाऊंगा। बस ये वाली क्लिप को तुम थोड़ा सा महसूस करना, मैंने इसको थोड़ा सा सुनना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और फिर देखो तुम्हारे भाई ने इसके साथ क्या ही करा होगा, गैस करके बताओ कमेंट सेक्शन में। वैसे तो मुझे घंटा उम्मीद नहीं है कि तुम लोग कुछ बताओगे, लेकिन मेरा काम पूछने का है। अब बताओ ना बताओ, उससे मुझे क्या मतलब। मैं तो पूछूंगा ही ना, क्योंकि भाई मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं घिस के वीडियो बना रहा हूँ। अब फिलहाल ये वाला सीन देखो जहाँ पे बंदा उड़ के आता है। अब तुमने तो सुन ही लिया होगा कि बंदा उड़ के आ रखा, और इस नल्ले बंदे की हरकत देखो, आके भी लेट गया सीधा छत के ऊपर। अब तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा भाई क्या ही करेगा। मैंने करा यहाँ पे कैमे हैमे, और बस देखो इसके साथ क्या ही हुआ। चलो बेटा लॉबी निकलो। मतलब कितनी कैंपिंग और करोगे। अब देखो, अब यहाँ तक 7 थे मेरे किल, बंदे बचे थे 22। और जोन आज इतना फेवर कर रहा था। मैं जहाँ जा रहा था बस वहीं पे जोन था। मैं जा तो वैसे कहीं नहीं रहा था, मैं यहीं पे था। और सारे जोन ऑलमोस्ट यहीं पे बने। बस एक लास्ट के दो जोन थे जो खाली उधर पे बने, लेकिन वहाँ पे भी गलत सीन भरे हुए थे। अब सबसे पहले मैं इसकी पेटी लूटने आया। अब मैं जैसे इसकी पेटी लूटने आया भाई, अच्छा खासा गेम प्ले मैं अपने हाथों से अपने आप
बिगाड़ने के मूड में आ गया, क्योंकि भाई इतनी इतनी सारी मेडिकेट देख के मेरे ताऊ जी किसको लालच नहीं आएगा। फिर से मैंने सोचा क्यों ना अपना हील रिकॉर्ड है जो उसको और ज़्यादा अच्छा किया जाए। अब तो 7 किल्स के साथ भी हील बैटल करूँगा तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखो बस मेरी हरकत, भाई मैं यहाँ आया, यहाँ मैंने वैसे ही पहले से हील पटकी हुई थी, मैंने और जाके हील पटक दी और मैं वापस उसकी पेटी पे गया और हील लेके आया। और लास्ट में यहाँ पे देखो क्या ही सीन हुआ, इतनी सारी हील्स इकट्ठी कर ली मैंने सोचा आज तो तुम्हारा भाई फिर से हील बैटल बनेगा, क्योंकि हील गॉड है तुम्हारा भाई। बस देखो मैं बेशर्मों की तरह कैसे लूटता गया यहाँ पे। अब बस एक बार मेरी हील्स पे नजर मारो, 11 हील, 5 हील, 2 हील, 6 हील और इतनी सारी मेडिकेट्स। लिटरली मैंने सोच लिया था आज तो तुम्हारा भाई हील बैटल करेगा, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ क्यों करूँ मैं हील बैटल, जब मैं बंदों को एग्रेशन में घुस के मार सकता हूँ तो भाड़ में जाए। अब जैसे ही जोन लगता है मैं उधर हील्स के साथ फेंक देता हूँ सब चीज़ें और यहाँ पे आ जाता हूँ। और जैसे इस वाली साइड आता हूँ मेरे ताऊ जी मेरे साथ गलत सीन हो गए। बस तुम लोग देखो, अब यहाँ पे एक बंदा, नल्ला बंदा यहाँ पे कैंप करके बैठा हुआ था। मेरे को लगा शायद ही चले गया होगा, लेकिन ये नल्ला बंदा यहाँ से जाता ही नहीं है। बस तुम लोग देखो यहाँ पे इतनी देर माथा पीछी करने के बाद फाइनली मैं इस वाले डब्बे के पीछे आके बैठ जाता हूँ, सोच के ये बंदा शायद यहाँ पे नहीं आएगा। और फिर देखो तुम लोग यहाँ पे मैं कैसे अपनी जान बचा के जोन में भागा, वरना ये बंदा मेरा गेम यहीं पे बजा देता। अब काफ़ी देर इधर होल्ड करने के बाद फाइनली मैं इस पे एक स्मोक करता हूँ, सोच के ये डिस्ट्रैक्ट होगा। और ऐसा होता भी है मेरे भाई, ऐसा होता भी है। अब ये बंदा जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होता है मैं अपना लेविटेशन लेके सीधा जोन के अंदर आ जाता हूँ। और यहाँ पे से बस तुम लोग देखो क्या ही गलत सीन हो गया। अब ये देखो एक तो इतनी गलत जगह पे मैं कूदा, ऊपर से सामने एक बंदा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर स्मोक किया जाए। लेकिन तभी यहाँ पे एक उड़न तश्तरी भी आ जाती है। बस देखो इस उड़न तश्तरी के चक्कर में मेरे को उसका किल कैसे मिला और इस उड़न तश्तरी वाले को मैंने कैसे निपटाया। मैंने इस बंदे को इजी निपटा दिया। अब इस उड़न तश्तरी वाले के चक्कर में वो बंदा बाहर आया इसको मारने के लिए और मैंने उसको मार दिया। और फिर फाइनली तुम्हारे भाई ने फाइनली इस उड़न तश्तरी वाले को भी मार दिया। अब इधर इतनी देर फिर से बेशर्मों की तरह लूटने के बाद मैं जैसे इस वाली साइड पे आता हूँ। अब लास्ट जोन में बंदे बचे थे 4 किल से तुम्हारे भाई के 9। बस तुम लोग देखो क्या ही गलत सीन हो गए। सारे बंदे जितने भी बचे थे चारों के चारों गाड़ी लेके रोटेट कर रहे थे। आई मीन दोनों बंदे, क्योंकि तीसरा बंदा तो मर जाता है। अब देखो 3 ही बंदे बचे थे और तीनों गाड़ी लेके क्या ही रोटेट कर रहे थे। अब मैं इन पे थोड़ा बहुत स्प्रे मारने की ट्राई करता हूँ, तभी मेरे को सामने से उड़न तश्तरी वाला और ये देखो ये यूएस वाला जा रहे हैं। तो चलो क्यों ना इन्हें पकड़ने की नाकाम कोशिश की जाए। क्या पता कोई तो पकड़ा जाए यार, कोई तो मर जाए। इट इज़ फाइन एंड इट इज़ ओके, सब तो चलता ही रहता है, कोई बात नहीं। और वहाँ से मैं अपनी गाड़ी लेके सीधा इस वाली साइड आ जाता हूँ। लेकिन तभी मेरे साथ भैया जी गलत सीन चालू हो जाते हैं। ये बंदा कर देता है मेरे ऊपर फायर और मेरा जोश देखो, इसको मारने के चक्कर में मैं आ जाता हूँ इस वाली साइड। और देखो मैं क्या ही यहाँ पे मरते बचाऊँ। ये उड़न तश्तरी वाला मेरे ऊपर से गया और तभी मैं यहाँ से उड़ के जाता हूँ और ये बंदा मुझे डैमेज देता है। अब मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मेरी फटके 4/64 हो रखी थी यहाँ पे, क्योंकि राइट से उड़न तश्तरी वाला, लेफ्ट से यूएस वाला। क्या मैं यहाँ पे बचूंगा मुझे नहीं पता, बस तुम लोग देखते जाओ। अब इधर सबसे पहले मैं एक स्मोक कर देता हूँ और फिर एक सेंसोबिन खाता हूँ सोच के कि यार मैं बच जाऊंगा शायद। और इन बंदों को फिर देखता हूँ। अब मेरी पूरी जो नजर थी वो उड़न तश्तरी वाले पे थी कि बेटा तू आ तो सही, तुझे मैं बताता हूँ। लेकिन कद्दू मेरा कोई भी नहीं आता। और काफ़ी देर होल्ड करने के बाद इधर से मैं निकलने की सोचता हूँ। और देखो क्या ही गलत सीन हो गए पूरी वीडियो में तभी। और इधर देखते जाओ तुम। अब मुझे ये बंदा दिखता है यहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ निकलने से पहले क्यों ना इस बंदे को यहाँ पे मारा जाए, ट्राई किया जाए। अब देखो मैं कैसे कूद के कोई एंगल ढूंढ रहा था, लेकिन कद्दू मुझे कोई एंगल नहीं मिलता। और फाइनली यहाँ पे वो बंदा निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अपना यूएफओ डाल देता हूँ सोच के एक कवर तो बन जाएगा मेरे ताऊ जी, तब कवर के पीछे रह के मारूंगा तो ईजी रहेगा। और तभी ये बंदा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो चलो इस बंदे को पकड़ा जाए पहले तो। अब
अब ये बंदा तो मरता नहीं, लेकिन तभी ये यूएस वाला भी यहाँ से निकलता है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसके ऊपर फायर करके इसे मारा जाए। लेकिन भाई तुम देखो, ये यूएस वाला आके सीधा मेरे लेफ्ट में आ गया, राइट में आ गया, आई मीन सॉरी। और उसको बचने के लिए मैंने सबसे पहले एक तरफ स्मोक कर दिया, सोच के शायद ये बंदा कंफ्यूज होगा। लेकिन इस बंदे के साथ मेरी फाइट देखो। और मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक नेड किया जाए, क्या पता ये मर जाए। अब नेट से तो इस बंदे को कुछ नहीं होता, तो मैं अपना लेविटेशन उठा के सीधा इस वाली साइड आता और यहाँ पे आते सामने एक बंदा। बस देखो इस बंदे के साथ क्या ही सीन हो गए। अब यकीन मानो भाई, गेम खेलते हुए मेरी फटके 4/64 हो रखी थी, क्योंकि यहाँ पे 2 बंदे आएंगे अब एक साथ। अब देखना, वो वाले बंदे को तो इसने इजीली निपटा दिया। अब मेरी फटके 4 हो रखी थी, क्योंकि मैं था जोन के बाहर और मेरे ताऊजी जाना था मुझे जोन में, और टाइम बचा था सिर्फ 20 सेकेंड। अब क्या मैं जोन में जा पाऊँगा, वो तो वीडियो देख कर पता चलेगा, तो देखते रहो। अब देखो भाई, जैसे जैसे टाइम बीता था मेरी फट रही थी, तो मैं ये वाली टेक्निक उठा के सीधा मैं सोचता हूँ क्यों ना भाग के सीधा उस पत्थर पे जाया जाए। क्या पता मैं बच जाऊंगा शायद। और ऐसा होता भी है, लेकिन मेरे ताऊजी रिस्क बहुत बड़ा था। लेकिन रिस्क लेते हैं तभी तो नाम बनते हैं, और तुम्हारे भाई ने रिस्क उठाया। और फाइनली मैं कहीं जाके एक सेंसो भी नंबर खाता हूँ, सोच के कि अब चलते हैं भाई, अब जोन आ गया। अब मैं जैसे इस वाली साइड आता हूँ, बस तुम लोग देखो क्या ही सीन हो गए। अब इस बंदे को इतना डैमेज दे दिया था, अब बस तुम देखो, ये मेरे पे मॉलो करता है, मैं इस पे नेट करता हूँ। तो बस गैस करो किसके ऊपर पहले फटेगा। और फाइनली इसी के साथ हो गया अपना एक डिलीशियस चिकन डिनर। और ये भाई यकीन मानो, ये मेरा आज का पहला मैच था दिन का, और पहले मैच में ही मेरे को 32 की प्लस मिली थी इस मैच से। लिटरली मैं क्या ही बोलूँ, बस तुम लोग यहाँ पे मेरा जोश देखो, मैं क्या ही पागलों की तरह नाच रहा था भाई। मैं पागल हो चुका था खुशी के मारे। खैर यही सब था आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, और ऐसे ही तबाहीदार गेम प्ले वीडियो के लिए अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो चलो यार, मैं मिलता हूँ तुमसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू। हाइड्रैक्स अब #1 बहुत इम्पॉसिबल है भाई, अब तो रहने दे, हमारा तो कॉन्करेंट नहीं लग रहा भाई। तू #1 क्या करेगा।